उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शनिवार को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों से चर्चा करने के साथ ही वार्ड के शौचालय को भी देखा। यहां शौचालय में गंदगी मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। फर्रुखाबाद दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सीएमओ समेत सभी डॉक्टरों और कर्मचारियों को रोजाना सुबह 8 बजे से 11 बजे तक जिले के किसी न किसी अस्पताल की ओपीडी में मरीज के देखने के निर्देश दिए। इसी दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इमरजेंसी सहित अन्य व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने वार्ड में मौजूद मरीज और उनके परिजनों से चर्चा करते हुए जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने वार्ड के शौचालयों की सफाई व्यवस्था को भी देखा। यहाँ गंदगी मिलने पर मंत्री पाठक भड़क गए और उन्होंने तत्काल सफाई के आदेश देते हुए अधिकारियों को चेतावनी दी कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही न बरती जाए। इसके बाद उन्होंने मीडिया कर्मियों से भी चर्चा की। बीते दिनों जिला अस्पताल लोहिया की इमरजेंसी में 5 वर्षीय मासूम और शौचालय में हुई युवक की मौत के मामले के सवाल पर कहा कि मामले की जांच की जा रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिले की कानून व्यवस्था का बिंदुवार हमने आख्या प्राप्त की है। फर्रुखाबाद जनपद को सर्वश्रेष्ठ जनपद की श्रेणी में हम लोग रख करके चल रहे हैं। हर स्थिति में यहाँ उच्च कोटि का इलाज उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता में है। सभी को निःशुल्क दवाइयाँ मिलेंगी और मिल रही हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुछ पदों की रिक्तता यहाँ पर है, उनको भर्ती किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम साहब की अध्यक्षता में कमेटी है और वो सीएमओ साहब, सीएमएस महोदय जो भी यहाँ रिक्तियाँ हैं उनको तत्काल भरेंगे और उसके बाद रिपोर्ट करेंगे। लखनऊ के अधिकारियों से भी बात करके एमडी एनएचएम से उनसे कह दिया गया है कि तत्काल इसको भर्ती करें। जिले में प्रबंधन में व्यवस्था में कुछ दिक्कतें थी, उनको रिजॉल्व किया गया है। हर स्थिति में हमारे पास जनपद में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ साथ महिला हॉस्पिटल और हमारे पास 9 CSC हैं, हमारे पास 28 PSC हैं। इसके अलावा 145 हमारे पास उपकेंद्र हैं, जिसमें 82 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं। इसके अलावा सभी अस्पतालों में दवाइयाँ प्रॉपर उपलब्ध हैं। हेल्थ वेलनेस सेंटर में हमारे पास CHOs उपलब्ध हैं, जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर हैं और वो लगातार सर दर्द, सर्दी, जुकाम, बुखार जो सामान्य बीमारियां उनकी दवाइयां उपकेंद्र पर ही उपलब्ध कराएंगे। और यदि कोई बड़ी बीमारी है तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में और उससे पहले CSC पर जाएंगे। CSC में 30 बेड का हॉस्पिटल है। किसी भी परिस्थिति में हम मरीज को बेकार रिफर नहीं करेंगे। एक रजिस्टर रखाए जाने की व्यवस्था दी गई है, वहाँ रजिस्टर पर अंकित करेंगे कि अपरिहार्य कारणों से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हम मरीज को रिफ़र कर रहे हैं। और हमारा हॉस्पिटल CSC से लेकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल राउंड द क्लॉक काम करेगा और जो हमारे CMS और CMOs हैं लगातार भ्रमण पर, ड्यूटी पर रहेंगे। CMO से कहा गया है कि हमारे पास एक CMO और अतिरिक्त रूप से 7 हमारे पास एडिशनल डिप्टी CMO हैं। सभी लोग प्रतिदिन 8 से 11 कोई न कोई हॉस्पिटल में OPD में बैठेंगे, क्योंकि ये वरिष्ठ चिकित्सक हैं। इनके उपचार करने से रोगियों को सीधा लाभ पहुंचेगा। प्रशासनिक ड्यूटी 11 बजे के बाद से शुरू होगी। 8 से 11 किसी न किसी हॉस्पिटल में ये अवश्य देखेंगे और अपरिहार्य परिस्थितियों में ही ऐसा वो न करने के लिए कहा गया है। जो यहाँ पर एक ENT और साइकियाट्रिक स्पेशलिस्ट की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता है, उसको भी भर्ती किए जाने के निर्देश दिए गए हैं और डीएम साहब और CMO साहब मिलकर के उसको पूरा करेंगे।